पाठ 1। क्या आपको डांस और प्रॉम जैसे स्कूल के कार्यक्रमों में जाने में मजा आता है? हाय अन्ना, क्या आपको डांस और प्रॉम जैसे स्कूल इवेंट्स में जाने में मजा आता है? हाँ, मैं स्कूल के कार्यक्रमों जैसे डांस और प्रॉम के लिए उत्सुक हूँ। वे मजेदार और यादगार अनुभव हैं। यह बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ आपकी पसंदीदा वीकेंड गतिविधि क्या है? पार्क में घूमना या फिल्मों में जाना हमारी कुछ पसंदीदा सप्ताहांत गतिविधियां हैं। पार्क में समय बिताना या फिल्में देखना बहुत मजेदार लगता है। कोई अन्य गतिविधि जिसमें आप आनंद लेते हैं? हमें कैफे में जाने, नए रेस्तरां आजमाने या किसी के घर पर गेम नाइट बिताने में भी मजा आता है। कैफे, रेस्तरां की खोज करना और गेम नाइट्स बिताना दोस्तों के साथ जुड़ने के बेहतरीन तरीके हैं। आपके वीकेंड की गतिविधियों का कोई यादगार पल? मजेदार फिल्म दृश्यों से लेकर उल्लसित खेल रात प्रतियोगिताओं तक हंसी से भरे कई पल आए हैं। हंसी से भरे पल यादों को और भी खास बना देते हैं। अपने दोस्तों के साथ आने वाले वीकेंड की कोई योजना है? हम समुद्र तट पर पिकनिक की योजना बना रहे हैं और शायद एक दोस्ताना खेल मैच की योजना बना रहे हैं। हम बाहर सक्रिय रहना पसंद करते हैं। समुद्र तट पिकनिक और स्पोर्ट्स मैच शानदार योजनाओं की तरह लगते हैं। दोस्तों के साथ सप्ताहांत की गतिविधियों पर कोई अंतिम विचार? मजबूत संबंध बनाने और स्थायी यादें बनाने के लिए दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। दोस्तों के साथ अपनी आगामी सप्ताहांत की गतिविधियों का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 2। दोस्तों के साथ आपकी गो टू वीकेंड गतिविधि क्या है? हाय अन्ना, हम अक्सर पार्क में जाते हैं और वीकेंड पर बास्केटबॉल खेलते हैं। दोस्तों के साथ आपकी पसंदीदा वीकेंड गतिविधि क्या है? प्रकृति की पगडंडियों की खोज करना और लंबी पैदल यात्रा करना हमारी पसंदीदा सप्ताहांत गतिविधियां हैं। हमें बाहर रहने और सक्रिय रहने में मजा आता है। प्रकृति की पगडंडियों की खोज करना और लंबी पैदल यात्रा करना बहुत मजेदार लगता है। कोई खास ट्रेल्स या पार्क जहां आप जाना पसंद करते हैं? हमारे आसपास कुछ पसंदीदा ट्रेल्स हैं, जैसे कि स्थानीय नेचर रिजर्व और माउंटेन साइड पार्क। स्थानीय प्रकृति भंडार और पहाड़ी पार्क लंबी पैदल यात्रा के सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। आपके हाइकिंग एडवेंचर का कोई यादगार पल? हमने पहाड़ों से लुभावने दृश्य देखे हैं, वन्यजीवों का सामना किया है और अपनी पैदल यात्रा के दौरान छिपे हुए झरने की खोज की है। लुभावने दृश्य, वन्यजीव मुठभेड़ और छिपे हुए झरने लंबी पैदल यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। क्या आने वाली हाइकिंग की कोई योजना है? हम अगले सप्ताह के अंत में और अधिक चुनौतीपूर्ण रास्ते से निपटने की योजना बना रहे हैं। यह अपने शानदार दृश्यों और उबड़-खाबड़ इलाकों के लिए जाना जाता है। एक चुनौतीपूर्ण पगडंडी से निपटना एक साहसिक कार्य की तरह लगता है। सप्ताहांत की गतिविधियों पर कोई अंतिम विचार? प्रकृति में रहना दैनिक दिनचर्या से एक ताज़ा पलायन प्रदान करता है और हमें बाहर की सुंदरता की सराहना करने की अनुमति देता है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। दोस्तों के साथ अपने आने वाले हाइकिंग एडवेंचर का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन शानदार रहे। पाठ 3। आप अपने दादा दादी से कितनी बार मिलने जाते हैं? हाय अन्ना, मैं महीने में 1 या 2 बार अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ। आप अपने दादा दादी से कितनी बार मिलने जाते हैं? मैं हर दूसरे हफ्ते अपने दादा दादी से मिलने की कोशिश करता हूँ। मुझे उनके साथ समय बिताना और उनकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। यह अच्छा है। नियमित मुलाकात मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करती है। जब आप अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, तब आप कोई खास गतिविधियां करते हैं?
हम अक्सर एक साथ भोजन करते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं या पड़ोस में सैर करते हैं। यह परिवार के साथ क्वालिटी टाइम है। भोजन, बोर्ड गेम और वॉक अद्भुत बॉन्डिंग गतिविधियों की तरह लगते हैं। क्या आपने अपने दादा दादी के साथ कोई यादगार पल गुजारा है? हमने अपनी यात्राओं के दौरान हार्दिक बातचीत की, हंसी साझा की और खूबसूरत यादें बनाई हैं। हार्दिक बातचीत और हंसी यात्राओं को खास बनाती है। मुलाकात शेड्यूल करने या अपने दादा दादी के साथ समय बिताने में कोई चुनौती? कभी-कभी परस्पर विरोधी कार्यक्रम या दूरी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए समय निकालने का प्रयास करते हैं। चुनौतियों के बावजूद समय निकालना रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। दादा दादी से मिलने के बारे में कोई अंतिम विचार? दादा दादी के पास जाना हमारे साथ साझा किए गए ज्ञान और प्यार के लिए प्यार, सम्मान और प्रशंसा दिखाने का एक तरीका है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। अपने दादा दादी के साथ अपनी अगली यात्रा का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 4। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? हाय, अन्ना। हाँ, मेरे पास व्हिस्कर्स नाम की एक बिल्ली है। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? नहीं, मेरे पास घर पर कोई पालतू जानवर नहीं है। हालांकि, मुझे हमेशा से एक कुत्ता चाहिए था। कुत्ते महान साथी बनाते हैं। कोई खास कारण है कि आपने अभी तक एक क्यों नहीं प्राप्त किया है? मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता हूँ जहाँ पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, इसलिए फिलहाल यह संभव नहीं है। मैं समझता हूँ। अपार्टमेंट के नियम पालतू जानवरों के स्वामित्व को सीमित कर सकते हैं। आपकी बिल्ली, व्हिस्कर्स के साथ कोई यादगार पल? जब मैं टीवी पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो मुझे मेरी गोद में झुकना पसंद करती है। यह एक साथ आरामदायक और सुकून देने वाला समय होता है। यह मनमोहक लगता है। बिल्लियाँ बहुत स्नेही हो सकती हैं। व्हिस्कर्स की देखभाल करने में आपको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। नियमित रूप से ग्रूमिंग करना और पर्याप्त प्लेटाइम और उत्तेजना प्रदान करना महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना है। एक खुश और स्वस्थ बिल्ली के लिए नियमित रूप से संवारना और खेलने का समय आवश्यक है। पालतू जानवर पालने के बारे में कोई अंतिम विचार? पालतू जानवर हमारे जीवन में खुशी, साहचर्य और जिम्मेदारी लाते हैं। वे किसी भी परिवार के लिए बेहतरीन परिवर्धन हो सकते हैं। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। व्हिस्कर्स के साथ अपने समय का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 5। क्या आप बाहरी गतिविधियों के प्रशंसक हैं? हाय, अन्ना। हाँ, मुझे वीकेंड पर हाइकिंग और बाइक चलाने में मजा आता है। क्या आप बाहरी गतिविधियों के शौकीन हैं? बिल्कुल। मुझे बाहर रहना और प्रकृति की खोज करना पसंद है। यह ताजगी देने वाला और स्फूर्तिदायक है। यह बहुत अच्छा है। आपके द्वारा सुझाए गए कोई खास हाइकिंग ट्रेल्स या बाइकिंग रूट्स? नदी के किनारे एक सुंदर रास्ता है और पास के जंगल के माध्यम से बाइक चलाने का रास्ता है। वे सुंदर और आनंददायक दोनों हैं। नदी के किनारे के दर्शनीय रास्ते और जंगल में बाइक चलाने के रास्ते अद्भुत लगते हैं। आपके बाहरी रोमांच का कोई यादगार पल? मैंने लंबी पैदल यात्रा के दौरान पहाड़ों से शानदार सूर्यास्त देखे हैं और चुनौतीपूर्ण इलाकों में रोमांचक बाइक की सवारी की है। सूर्यास्त देखना और रोमांचक सवारी का अनुभव करना बाहरी रोमांच को अविस्मरणीय बनाता है। क्या कोई आगामी हाइकिंग या बाइकिंग प्लान है? मैं अगले सप्ताह के अंत में एक नया रास्ता तय करने और एक अलग बाइकिंग मार्ग का पता लगाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे नए रास्ते आजमाना अच्छा लगता है। नई पगडंडियों और मार्गों को आजमाने से उत्साह जीवित रहता है।
बाहरी गतिविधियों पर कोई अंतिम विचार? बाहरी गतिविधियां प्रकृति से जुड़ने, सक्रिय रहने और हमारे आसपास की दुनिया की सुंदरता की सराहना करने का अवसर प्रदान करती हैं। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। अपने आने वाले आउटडोर एडवेंचर्स का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन शानदार रहे। पाठ 6। क्या आप सुबह 9 बजे तक मीटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या आप सुबह 9 बजे बैठक के लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ, मैं समय पर तैयार हो सकता था। मीटिंग में हमें किन बातों पर चर्चा करने की ज़रूरत है? हम प्रोजेक्ट अपडेट देखेंगे और आने वाली समय सीमा पर चर्चा करेंगे। कोई खास बिंदु जिसे आप कवर करना चाहते हैं? मैं मार्केटिंग अभियान की प्रगति को साझा करना चाहता हूँ। आप कैसे हैं? मैं वित्तीय अनुमानों और बजट पर अपडेट प्रदान करूंगा। क्या ऐसी कोई सामग्री है जो मुझे लानी चाहिए? कृपया नवीनतम बिक्री रिपोर्ट और कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज साथ लाएं। क्या हमें प्रेजेंटेशन तैयार रखना चाहिए? हाँ, चलिए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुति तैयार करते हैं। कोई खास फॉर्मेट या स्लाइड जो आपको पसंद है? एक संक्षिप्त और आकर्षक प्रस्तुति आदर्श होगी। आइए इसे जानकारीपूर्ण होने के साथ-साथ आकर्षक भी बनाए रखें। क्या हमें प्रश्नों और चर्चा के लिए समय आवंटित करना चाहिए? पूर्ण रूप से। हमें सभी को सवाल पूछने और अपनी जानकारी साझा करने के लिए समय देना चाहिए। मीटिंग कितने समय तक चलनी चाहिए? आइए 1 घंटे की बैठक का लक्ष्य रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम बिना जल्दबाजी के सब कुछ कवर कर लें। क्या हमें कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत है? हमारे पास एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए और इसे प्रतिभागियों को पहले से वितरित करना चाहिए। बैठक के बारे में कोई अंतिम विचार? आइए सुनिश्चित करें कि हर कोई अच्छी तरह से तैयार हो और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करे। यह एक उपयोगी बैठक के लिए है। पाठ 7। क्या हम आज 30 मिनट व्यायाम कर सकते हैं? क्या हम आज 30 मिनट तक व्यायाम कर सकते हैं? हाँ, हम एक त्वरित कसरत में फिट हो सकते हैं। आपके मन में किस तरह का व्यायाम है? पड़ोस में तेज सैर या जॉगिंग के बारे में क्या ख्याल है? यह एक अच्छा कार्डियो विकल्प है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह एकदम सही लगता है। मुझे घूमने या जॉगिंग करने में मज़ा आता है। हमें कितने बजे जाना चाहिए? चलो शाम को लगभग 6 बजे चलते हैं। बाहर घूमने के लिए अच्छा समय है। क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है? शाम 6 बजे मेरे लिए काम करता है। मैं कसरत के लिए आरामदायक कपड़े पहनना सुनिश्चित करूंगी। क्या हमें पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए? हाँ, आइए चोटों से बचाव के लिए वार्म अप और कूल डाउन स्ट्रेचिंग रूटीन करें। कोई खास स्ट्रेच जो आप पसंद करते हैं? मुझे लेग स्ट्रेच और शोल्डर रोल करना पसंद है। वे मुझे आराम करने में मदद करते हैं। क्या हमें किसी उपकरण की ज़रूरत है? टहलने या जॉग करने के लिए कोई उपकरण आवश्यक नहीं है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छे वॉकिंग या रनिंग शूज पहने। कोई और व्यायाम जिसे आप शामिल करना चाहेंगे? हम अपने वॉक के दौरान कुछ बॉडीवेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वैट्स और लंग्स को शामिल कर सकते हैं। इसमें विविधता आती है। हमारी प्रगति को ट्रैक करने के बारे में क्या ख्याल है? हम अपनी दूरी और कदमों को ट्रैक करने के लिए फिटनेस ऐप या पेडोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रेरणादायक हो सकता है। हमारे वर्कआउट सेशन के बारे में कोई और विचार? आइए ताजी हवा का आनंद लें और इसे एक मज़ेदार गतिविधि बनाएं। यहाँ हम सक्रिय और स्वस्थ रहने के बारे में बात करते हैं। पाठ 8। क्या आप सुनते समय अधिक चौकस रह सकते हैं? क्या आप सुनते समय अधिक चौकस हो सकते हैं? हाँ, मैं जो कहा जा रहा है, उस पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ।
आपको क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है? चौकस रहना सम्मान दिखाता है और दूसरों को समझने में मदद करता है। आप कैसे सुधार करने की योजना बना रहे हैं? मैं सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करूंगा और ध्यान भटकाने को कम करूंगा। आप कैसे हैं? मैं अपना पूरा ध्यान देने और बीच में बाधा डालने से बचने का प्रयास करूंगा। कोई खास तकनीक जो आपको मददगार लगती है? आंखों से संपर्क बनाए रखना और यह दिखाने के लिए कि मैं व्यस्त हूँ, सिर हिलाने से मुझे चौकस रहने में मदद मिलती है। आपका क्या हाल है? मुझे लगता है कि संक्षिप्त नोट्स लेने और अपने दिमाग में मुख्य बिंदुओं को दोहराने से मुझे जानकारी बनाए रखने में मदद मिलती है। चौकस रहने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कभी-कभी मेरा मन भटक जाता है या मैं अपने ही विचारों में व्यस्त हो जाता हूँ। आप कैसे हैं? बाहरी विकर्षणों से ध्यान केंद्रित रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सुझाव जो सुनते समय अधिक चौकस रहना चाहता है? पल में उपस्थित रहने का अभ्यास करें और वास्तव में वक्ता में रुचि दिखाएं। आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि स्पष्ट प्रश्न पूछना और जो मैंने सुना है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने से मेरी सावधानी में सुधार होता है। सुनते समय चौकस रहने के बारे में कोई अन्य विचार? यह संचार को बेहतर बनाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। आइए हम सचेत श्रोता बने रहें। मैं सहमत हूँ। इसका मतलब है चौकस रहना और दूसरों की बातों को सही मायने में सुनना। पाठ 9। क्या आप पकड़ने के लिए अपने दोस्त को कॉल कर सकते हैं? क्या आप अपने दोस्त को पकड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं? हाँ, मैं उन्हें बाद में कॉल कर सकता था। आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं? मैं आपकी दोस्त सारा के बारे में सोच रहा था। आपको पिछली बार बोले हुए काफी समय हो गया है। क्या आप उसके संपर्क में हैं? हाँ, मेरे पास उसकी संपर्क जानकारी है। मैं उससे संपर्क करूंगा और देखूंगा कि वह चैट के लिए उपलब्ध है या नहीं। क्या कोई खास बात है जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं या उस पर चर्चा करूं? बस जांचें कि वह कैसा कर रही है और देखें कि क्या वह मिलने में दिलचस्पी लेगी या नहीं। कोई खास समय जो आपके लिए कारगर हो? मैं आज शाम को उसे फोन करने की कोशिश करूंगा जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा। मैं आपको बातचीत के बारे में अपडेट करता रहूंगा। क्या कुछ और है जो आप चाहते हैं कि मैं बताऊं? उसे बताएं कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं और उससे मिलना पसंद करेंगे। कोई भी विषय जो आपको लगता है कि जब हम मिलते हैं तो हमें उसे कवर करना चाहिए। हम हाल की घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, अपने जीवन पर अपडेट साझा कर सकते हैं और पुराने समय की याद दिला सकते हैं। क्या मीटिंग के लिए कोई पसंदीदा स्थान है? हो सकता है कि हम किसी स्थानीय कैफे या पार्क में मिलने का सुझाव दे सकें। यह एक कैजुअल और आरामदायक सेटिंग है। आइए देखें कि सारा को क्या पसंद है। हमें किसी और चीज पर विचार करना चाहिए। बातचीत को जारी रखने के लिए कुछ प्रश्न या वार्तालाप स्टार्टर्स तैयार करना अच्छा होगा। यहाँ सारा के साथ फिर से जुड़ने और शानदार कैचअप का आनंद लेने के बारे में बताया गया है। पाठ 10। क्या आप एक नया शौक आजमाने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या आप एक नया शौक आजमाने के लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ, मैं एक नई गतिविधि तलाश सकता हूँ। आपके मन में क्या शौक है? पेंटिंग या ड्राइंग के बारे में क्या ख्याल है? यह एक रचनात्मक और आरामदायक शौक है। क्या आप कला में रुचि रखते हैं? यह दिलचस्प लगता है। मैं हमेशा से पेंटिंग करने की कोशिश करना चाहता था। हमें कब शुरू करना चाहिए? हम इस सप्ताह के अंत में शुरू कर सकते हैं। मैं कुछ बुनियादी कला सामग्री इकट्ठा करूंगा। कोई खास तरह की पेंटिंग जिसे आप आजमाना चाहेंगे? आइए वाटर कलर पेंटिंग से शुरू करते हैं। यह शुरुआत के अनुकूल लगता है। क्या हमें किसी मार्गदर्शन या ट्यूटोरियल की ज़रूरत है? हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल ढूंढ सकते हैं या शुरुआती कला वर्ग ले सकते हैं। इससे हमें मूलभूत बातें सीखने में मदद मिलेगी। क्या आप इससे सहज हैं? हाँ, ऑनलाइन ट्यूटोरियल या क्लास मददगार होगी।
आइए विभिन्न तकनीकों और शैलियों के बारे में जानें। कोई और शौक जिसे आप आजमाना चाहेंगे? मुझे फोटोग्राफी में दिलचस्पी है। इससे हम खूबसूरत पलों को कैद कर सकते हैं। कोई खास विषय या थीम जिसे आप फोटोग्राफ करना चाहते हैं? प्रकृति और परिदृश्य तस्वीरों के लिए बेहतरीन विषय होंगे। वे बहुत सारी सुंदरता और विविधता प्रदान करते हैं। क्या हमें फोटोग्राफी के लिए किसी आउटिंग की योजना बनानी चाहिए? हाँ, आइए फोटोग्राफी का अभ्यास करने के लिए कुछ आउटडोर ट्रिप शेड्यूल करें। इससे हमें नई जगहें भी देखने का मौका मिलेगा। नए शौक आजमाने के बारे में कोई अंतिम विचार? हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नए जुनून की खोज करना रोमांचक है। आइए रचनात्मकता को अपनाएं और यात्रा का आनंद लें। पाठ 11। मैंने सुना है कि आप फोटोग्राफी क्लब के सदस्य हैं। हाय अन्ना, मैंने सुना है कि आप फोटोग्राफी क्लब के सदस्य हैं। यह बढ़िया है। हाँ, मुझे फोटोग्राफी और क्लब का हिस्सा बनने में मजा आता है। क्या आप किसी स्कूल क्लब का हिस्सा हैं, जॉन? हाँ, मैं भी फोटोग्राफी क्लब का सदस्य हूँ। हमारा साझा हित है। यह बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी क्लब में रहने के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे फोटोग्राफी के जरिए पलों को कैद करने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में मजा आता है। इसमें बहुत मजा आता है। फोटोग्राफी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। कोई पसंदीदा विषय या स्टाइल जिसे आप फोटोग्राफ करना पसंद करते हैं? मुझे प्रकृति की तस्वीरें लेना और विभिन्न कोणों और प्रकाश तकनीकों के साथ प्रयोग करना पसंद है। प्रकृति की फोटोग्राफी लुभावना हो सकती है। क्लब के जरिए आपने कोई सुझाव या तरकीबें सीखी हैं? मैंने अलग-अलग कैमरा सेटिंग्स और पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके कंपोजिशन के बारे में सीखा है। वे मूल्यवान कौशल हैं जिनके पास होना चाहिए। कोई यादगार अनुभव या फोटोग्राफी प्रोजेक्ट जिस पर आपने काम किया है? हमने पिछले साल एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की थी जहां मैंने अपने कुछ बेहतरीन शॉट्स प्रदर्शित किए थे। यह रोमांचक था। यह आपके काम को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर लगता है। अपनी फोटोग्राफी के लिए आपके पास कोई योजना या लक्ष्य है? मैं अपने कौशल में सुधार करना जारी रखना चाहता हूं और शायद भविष्य में फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहता हूं। यह महत्वाकांक्षी है। प्रतियोगिताएं खुद को चुनौती देने का एक शानदार तरीका हो सकती हैं। स्कूल क्लब का हिस्सा बनने के बारे में कोई अंतिम विचार? एक क्लब का हिस्सा बनने से आप अपनी रुचियों को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। मैं सहमत हूँ। यह एक पुरस्कृत अनुभव है। शेयर करने के लिए धन्यवाद, जॉन। अद्भुत फोटो कैप्चर करते रहें। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूं। आपका दिन शानदार रहे और अपने फोटोग्राफी क्लब की गतिविधियों का आनंद लें। पाठ 12। क्या आपके पास अंशकालिक नौकरी है? हाय अन्ना, क्या आपके पास अंशकालिक नौकरी है? हाँ, मैं स्थानीय किताबों की दुकान पर अंशकालिक काम करता हूँ। यह एक मजेदार काम है। यह मस्त है। किताबों की दुकान पर काम करने में आपको सबसे ज्यादा क्या मजा आता है? मुझे किताबों से घिरे रहना और ग्राहकों को उनके अगले बेहतरीन पठन को खोजने में मदद करना पसंद है। किताबों के साथ काम करना संतोषजनक लगता है। क्या आपकी कोई पसंदीदा शैली या लेखक हैं? मुझे काल्पनिक उपन्यास पढ़ने में मजा आता है और मेरे कुछ पसंदीदा लेखक जेके राउलिंग और जॉर्ज आर मार्टिन हैं। फंतासी एक लोकप्रिय शैली है। बुक स्टोर पर काम करने के कोई फायदे? मुझे किताबों पर छूट मिलती है, जो बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे अपनी निजी लाइब्रेरी का विस्तार करना पसंद है। बुक स्टोर की छूट एक पाठक का सपना है। अपनी अंशकालिक नौकरी में आपको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ा है?
कभी-कभी ग्राहकों की एक बड़ी आमद को संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर व्यस्त अवधि के दौरान। ग्राहकों की अधिक मात्रा के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। क्या आपने अपनी नौकरी से कोई कौशल या सबक सीखा है? मैंने बुकस्टोर पर अपने काम के माध्यम से प्रभावी संचार, संगठन और समस्या सुलझाने के कौशल सीखे हैं। वे मूल्यवान कौशल हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। आपकी अंशकालिक नौकरी से संबंधित कोई योजना या लक्ष्य? मैं विभिन्न शैलियों और लेखकों के बारे में सीखना जारी रखना चाहता हूं ताकि ग्राहकों को उनकी पुस्तक विकल्पों में बेहतर सहायता मिल सके। यह एक शानदार लक्ष्य है। जानकार होने से ग्राहकों को सही किताबें खोजने में मदद मिलती है। अंशकालिक नौकरी करने के बारे में कोई अंतिम विचार? अंशकालिक नौकरियां मूल्यवान कार्य अनुभव, स्वतंत्रता और नए कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। मैं सहमत हूँ। शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। किताबों की दुकान पर अपने काम का आनंद लें और पढ़ने का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन शानदार रहे। पाठ 13। सप्ताहांत में आप क्या करते हैं? हाय, अन्ना। वीकेंड पर आप क्या करते हैं? वीकेंड पर मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और जॉगिंग के लिए जाता हूँ। आप कैसे हैं, जॉन? मुझे दोस्तों के साथ घूमने, पढ़ने और वीकेंड पर जॉगिंग करने में भी मज़ा आता है। यह आराम करने का अच्छा तरीका है। दोस्तों के साथ समय बिताना हमेशा मज़ेदार होता है। जब आप बाहर घूमते हैं तो आप कोई खास गतिविधियां करना पसंद करते हैं? हम अक्सर फिल्मी रातें बिताते हैं, भोजन के लिए बाहर जाते हैं या शहर में नई जगहों का पता लगाते हैं। मूवी नाइट्स और शहर की खोज रोमांचक लगती है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? मैं कई तरह की शैलियों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से रहस्य और विज्ञान कथा पुस्तकों की ओर आकर्षित हूँ। रहस्य और विज्ञान कथा लुभावना हो सकती है। आपके द्वारा सुझाई गई कोई पसंदीदा किताबें या लेखक? मेरी कुछ पसंदीदा किताबें स्टिग लार्सन की द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू और फ्रैंक हर्बर्ट की डून हैं। ये लोकप्रिय विकल्प हैं। मैं उन्हें अपनी पठन सूची में जोड़ने पर विचार करूंगा। कोई खास कारण है कि आप सप्ताहांत में जॉगिंग के लिए क्यों जाते हैं? जॉगिंग से मुझे अपने दिमाग को साफ करने, सक्रिय रहने और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है। दिमाग को साफ करना और सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। कोई विशिष्ट मार्ग या स्थान जहां आप जॉगिंग के लिए जाना पसंद करते हैं? मुझे अपने घर के पास पार्क में या नदी के पास सुंदर पगडंडियों पर टहलने में मजा आता है। प्रकृति में टहलना ताज़ा लगता है। सप्ताहांत की गतिविधियों पर कोई अंतिम विचार? सप्ताहांत आराम करने, शौक का आनंद लेने और आने वाले सप्ताह के लिए रिचार्ज करने का एक शानदार अवसर है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, जॉन। मस्ती और सुकून से भरा एक शानदार वीकेंड बिताएं। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अपने वीकेंड का भी आनंद लें। पाठ 14। आपका पसंदीदा स्नैक क्या है? हाय, अन्ना। आपका पसंदीदा स्नैक क्या है? मेरा पसंदीदा स्नैक पॉपकॉर्न है। मुझे इसका हल्का और कुरकुरा टेक्सचर बहुत पसंद है। पॉपकॉर्न एक क्लासिक पसंद है। कोई खास फ्लेवर या सीजनिंग जो आप पसंद करते हैं? मुझे मीठे और नमकीन पॉपकॉर्न दोनों पसंद हैं। कारमेल और चीज़ फ्लेवर मेरे पसंदीदा विकल्प हैं। मीठी और नमकीन पॉपकॉर्न की किस्में स्वादिष्ट होती हैं। क्या आपके पास पॉपकॉर्न के अलावा कोई और पसंदीदा स्नैक्स है? मुझे ताजे फल, विशेष रूप से रसदार तरबूज और कुरकुरे सेब भी पसंद हैं। ताजा फल एक स्वस्थ और ताजा स्नैक विकल्प है।
कोई और स्नैक्स जिसे आप खाना पसंद करते हैं? मुझे चॉकलेट की कमजोरी है। डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा हमेशा अच्छा होता है। मुझे लिंट और घिरारदेली जैसे ब्रांड उनके रिच और स्मूथ डार्क चॉकलेट फ्लेवर के लिए पसंद हैं। लिंट और घिरारदेली अपनी गुणवत्ता वाली चॉकलेट के लिए जाने जाते हैं। स्नैकिंग के बारे में कोई अंतिम विचार? स्नैक्स कम मात्रा में आनंददायक हो सकते हैं और पूरे दिन त्वरित ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद लें और आपका दिन शानदार रहे। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपको भी स्नैकिंग की शुभकामनाएं। पाठ 15। आप लाइब्रेरी में कितनी बार आते हैं? हाय, अन्ना। आप लाइब्रेरी में कितनी बार आते हैं? मैं अवकाश में पढ़ने के लिए किताबें उधार लेने के लिए सप्ताह में एक बार लाइब्रेरी जाता हूँ। यह मेरी नियमित आदत है। यह बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी में जाने के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे शांतिपूर्ण माहौल और तलाशने के लिए उपलब्ध पुस्तकों का विस्तृत चयन पसंद है। लाइब्रेरी वास्तव में एक शांत और किताबों से भरा आश्रय स्थल है। कोई पसंदीदा शैली या लेखक जिन्हें आप उधार लेना पसंद करते हैं? मैं कई तरह की शैलियों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से अगाथा क्रिस्टी के रहस्य उपन्यासों और कार्यों का शौकीन हूँ। रहस्य उपन्यास रोमांचक हो सकते हैं। अगाथा क्रिस्टी उस शैली की प्रसिद्ध लेखिका है। आपके द्वारा सुझाई गई कोई खास किताब? मेरी कुछ पसंदीदा रहस्य पुस्तकें अगाथा क्रिस्टी की एंड फिर देयर वेयर नो और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस हैं। वे क्लासिक मिस्ट्री उपन्यास हैं। मैं उनकी जांच अवश्य करूंगा। किताबें उधार लेने के अलावा आप लाइब्रेरी में कोई अन्य गतिविधियां करते हैं? कभी-कभी मैं बुक क्लब में जाता हूँ या लाइब्रेरी इवेंट्स जैसे लेखक वार्ता या लेखन कार्यशालाओं में भाग लेता हूँ। बुक क्लब और लाइब्रेरी इवेंट्स आकर्षक लगते हैं। लाइब्रेरी में आपका कोई यादगार अनुभव रहा है? मैं एक बार लाइब्रेरी में आयोजित एक पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम में अपने पसंदीदा लेखक से मिला था। यह एक सपने के सच होने जैसा था। अपने पसंदीदा लेखक से मिलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा होगा। आपकी लाइब्रेरी विजिट से संबंधित कोई लक्ष्य या योजना? मैं अपने पढ़ने के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न शैलियों की खोज करना चाहता हूँ और नए लेखकों की खोज करना चाहता हूँ। यह एक शानदार लक्ष्य है। नई शैलियों की खोज से रोमांचक खोज हो सकती है। लाइब्रेरी विजिट के बारे में कोई अंतिम विचार? पुस्तकालय ज्ञान और कल्पना का खजाना है, और उन पर जाना किसी के दिमाग का विस्तार करने का एक शानदार तरीका है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। अपनी लाइब्रेरी विजिट का आनंद लें और पढ़ने का आनंद लें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन शानदार रहे। पाठ 16। स्कूल जाने के लिए परिवहन का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? हाय, अन्ना। स्कूल जाने के लिए आपका पसंदीदा साधन क्या है? मैं आमतौर पर स्कूल जाने के लिए स्कूल बस लेता हूँ। यह सुविधाजनक और भरोसेमंद है। स्कूल बस लेना समझ में आता है। कोई खास कारण है कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं? यह समय बचाता है और मुझे यात्रा के दौरान सहपाठियों के साथ मेलजोल करने की अनुमति देता है। ये निश्चित फायदे हैं। क्या आपके पास परिवहन का कोई अन्य साधन है जिसका आप कभी-कभार उपयोग करते हैं? कभी-कभी मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ जब मौसम अच्छा होता है और दूरी का प्रबंधन किया जा सकता है।
साइकिल चलाना एक सुखद विकल्प हो सकता है। स्कूल तक परिवहन के मामले में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? कभी-कभी स्कूल बस में भीड़ हो सकती है, खासकर व्यस्त समय के दौरान, लेकिन मुझे सीट मिल जाती है। भीड़-भाड़ वाली बसें असुविधाजनक हो सकती हैं। अपने आवागमन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई सलाह या रणनीति? मैं यात्रा को और अधिक सुखद बनाने और जल्दी से समय गुजारने के लिए एक किताब लाता हूँ या संगीत सुनता हूँ। संगीत पढ़ना या सुनना निश्चित रूप से यात्रा को और अधिक सुखद बना सकता है। स्कूल ले जाने के बारे में कोई अंतिम विचार? दिन की सुगम शुरुआत के लिए परिवहन का एक विश्वसनीय और आरामदायक तरीका चुनना आवश्यक है। मैं सहमत हूँ। शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। स्कूल में आपका दिन शानदार और उपयोगी रहे। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका भी दिन शानदार रहे। पाठ 17। क्या आप स्कूल के किसी कार्यक्रम या प्रतियोगिता में शामिल हैं? हाय, अन्ना। क्या आप स्कूल के किसी कार्यक्रम या प्रतियोगिता में शामिल हैं? हाँ, मैं विज्ञान मेलों और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ। वे रोमांचक भी हैं और चुनौतीपूर्ण भी। यह प्रभावशाली है। विज्ञान मेलों में भाग लेने के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे प्रयोग करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज करना और अपने निष्कर्षों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना पसंद है। विज्ञान मेले आपके वैज्ञानिक ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करते हैं। वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के बारे में क्या ख्याल है? वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से मैं अपने संचार कौशल को विकसित कर सकता हूँ, अपनी राय व्यक्त कर सकता हूँ और बौद्धिक चर्चाओं में शामिल हो सकता हूँ। वाद-विवाद प्रतियोगिताएं बौद्धिक रूप से उत्तेजक हो सकती हैं। इन घटनाओं से कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां या यादगार अनुभव? मैंने अपनी विज्ञान मेला परियोजनाओं के लिए पुरस्कार जीते हैं और गहन बहस के दौरान रोमांचक क्षण आए हैं। पुरस्कार जीतना और गहन बहस का अनुभव करना संतोषजनक होना चाहिए। इन घटनाओं में सफलता के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई सुझाव या रणनीति? तैयारी, शोध और अभ्यास प्रमुख हैं। विषय से अच्छी तरह वाकिफ होना और मजबूत तर्क रखना महत्वपूर्ण है। तैयारी वास्तव में महत्वपूर्ण है। इन आयोजनों में आपकी भागीदारी से संबंधित कोई लक्ष्य या आकांक्षाएं? मेरा लक्ष्य अपने वैज्ञानिक और वाद-विवाद कौशल को निखारना जारी रखना है और शायद उन्हें उच्च शिक्षा या पेशेवर क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाना है। यह एक सराहनीय लक्ष्य है। विज्ञान और वाद-विवाद दोनों ही भविष्य के लिए बहुमूल्य कौशल प्रदान करते हैं। स्कूल के कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बारे में कोई अंतिम विचार? स्कूल के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत विकास, सीखने और नए जुनून खोजने के अवसर प्रदान करती हैं। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। आपके भविष्य के विज्ञान मेलों और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 18। आप उनके बीच अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं? हाय, अन्ना। मेरी पढ़ाई और शौक दोनों के लिए आप उनके बीच अपना समय कैसे मैनेज करते हैं? मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ जो मेरी पढ़ाई और शौक दोनों के लिए समय आवंटित करता है। इससे मुझे संगठित और संतुलित रहने में मदद मिलती है। यह एक स्मार्ट तरीका है। आप यह कैसे तय करते हैं कि प्रत्येक के लिए कितना समय आवंटित किया जाए? मैं अपनी पढ़ाई के महत्व और तात्कालिकता पर विचार करता हूँ, यह सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे पास शैक्षणिक कार्यों और शौक दोनों के लिए पर्याप्त समय हो।
मैं कार्यों को प्राथमिकता देता हूँ, ध्यान भटकाने को कम करता हूँ और प्रत्येक गतिविधि के लिए आवंटित समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अनुशासित रहता हूँ। कार्यों को प्राथमिकता देना और ध्यान भटकाने को कम करना प्रभावी तकनीकें हैं। अपने समय के प्रबंधन में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाएं या अतिरिक्त अध्ययन आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन मैं उन्हें समायोजित करने के लिए अपने कार्यक्रम को तदनुसार अनुकूलित करता हूं। अप्रत्याशित घटनाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से आपको कोई लाभ हुआ है? प्रभावी समय प्रबंधन से मैं अपने शौक का आनंद लेते हुए और कार्यजीवन के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी पढ़ाई में प्रगति कर सकता हूं। स्वस्थ कार्यजीवन संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पढ़ाई और शौक के बीच समय के प्रबंधन के बारे में कोई अंतिम विचार? यह एक लय खोजने के बारे में है जो आपके लिए काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर लचीली होती है। सफलता के लिए समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन उत्पादक रहे। पाठ 19। क्या आप ऑनलाइन सीखने के शौकीन हैं? हाय, अन्ना। क्या आप ऑनलाइन सीखने के शौकीन हैं? ऑनलाइन सीखने के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं पसंद करता हूँ। आप कैसे हैं? मुझे वास्तव में ऑनलाइन सीखने में मज़ा आता है। यह लचीलापन और सुविधा प्रदान करता है। किन कारणों से आप व्यक्तिगत कक्षाओं को पसंद करते हैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव लगती हैं। मैं शिक्षकों और सहपाठियों के साथ आमने-सामने की बातचीत को महत्व देता हूँ। आमने-सामने की बातचीत के अपने फायदे हैं। ऑनलाइन सीखने का कोई खास पहलू जो आपको फायदेमंद लगे? ऑनलाइन सीखने से स्वगति से अध्ययन करने और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता मिलती है। स्वगति से अध्ययन और सुलभता निश्चित लाभ है। ऑनलाइन सीखने में आपको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ा है? तकनीकी समस्याएं और संभावित विकर्षण कभी-कभी ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। तकनीकी समस्याएं और ध्यान भटकाने से निराशा हो सकती है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई सुझाव या रणनीति? मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे पास एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन हो, अपने अध्ययन स्थान में व्याकुलता को दूर किया जाए और आत्मानुशासन का अभ्यास किया जाए। ये प्रभावी रणनीतियां हैं। ऑनलाइन सीखने बनाम व्यक्तिगत कक्षाओं के बारे में कोई अंतिम विचार? यह अंतः व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और सीखने की शैलियों पर निर्भर करता है। दोनों विकल्पों की अपनी खूबियां हैं और यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। मैं सहमत हूँ। शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। चाहे ऑनलाइन हो या व्यक्तिगत रूप से, आपकी सीखने की यात्रा सफल हो। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। पाठ 20। आप स्कूल असाइनमेंट के साथ कैसे व्यवस्थित रहते हैं? हाय, अन्ना। आप स्कूल असाइनमेंट के साथ कैसे व्यवस्थित रहते हैं? मैं अपने असाइनमेंट और डेडलाइन पर नज़र रखने के लिए एक प्लानर का उपयोग करता हूँ। यह मुझे व्यवस्थित रहने और समय सीमा को पूरा करने में मदद करता है। प्लानर का उपयोग करना आपके असाइनमेंट में शीर्ष पर बने रहने का एक शानदार तरीका है। क्या आपके पास अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए कोई खास रणनीति है? मैं बड़े असाइनमेंट को छोटे कार्यों में विभाजित करता हूं और प्रत्येक दिन के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करता हूं। यह मुझे ध्यान केंद्रित रखने और टालमटोल से बचने में मदद करता है। असाइनमेंट को छोटे कार्यों में विभाजित करना एक स्मार्ट तरीका है। व्यवस्थित रहने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य विधि?
मैं समय सीमा और महत्व के आधार पर अपने असाइनमेंट को भी प्राथमिकता देता हूँ। यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करूँ। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए असाइनमेंट को प्राथमिकता देना आवश्यक है। क्या आपको संगठित रहने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है? कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाएं या काम का बोझ मेरे शेड्यूल पर टिके रहना चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन मैं आवश्यकतानुसार समायोजित और अनुकूलित करता हूँ। अप्रत्याशित घटनाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। अपने असाइनमेंट के साथ व्यवस्थित रहने से आपको कोई लाभ हुआ है? व्यवस्थित रहने से मुझे तनाव कम करने, अपने काम के बोझ का स्पष्ट अवलोकन करने और समय पर उच्च गुणवत्ता वाला काम सबमिट करने में मदद मिलती है। तनाव कम करना और उच्च गुणवत्ता वाले काम को सबमिट करना निश्चित फायदे हैं। स्कूल असाइनमेंट के साथ व्यवस्थित रहने के बारे में कोई अंतिम विचार? एक ऐसी प्रणाली खोजना जो आपके लिए काम करे और इसके अनुरूप हो, महत्वपूर्ण है। यह एक मूल्यवान कौशल है जो अकादमिक सफलता में मदद करता है। मैं इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, आना। संगठित रहने और अपने स्कूल के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन उत्पादक रहे। पाठ 21। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? हाय, अन्ना। मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? हाँ, मैं भी जल्दी उठता हूँ। यह बहुत अच्छा है। आप आमतौर पर कितने बजे उठते हैं? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह 6 बजे अच्छा समय है। जल्दी जागने का कोई खास कारण? मुझे लगता है कि यह मुझे अधिक उत्पादक और ऊर्जावान महसूस करने में मदद करता है। मैं सहमत हूँ। जल्दी जागने से दिन के लिए एक सकारात्मक टोन सेट होता है। आप सुबह की कोई रूटीन फॉलो करते हैं? मुझे सुबह ध्यान करना और व्यायाम करना पसंद है। ध्यान और व्यायाम दिन की शुरुआत करने के बेहतरीन तरीके हैं। जल्दी जागने के लिए कोई सुझाव? एक सुसंगत स्लीप शेड्यूल सेट करें और सोने से पहले स्क्रीन से बचें। सोने से पहले कंसिस्टेंसी और स्क्रीन फ्री समय बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकता है। जल्दी जागने से आपको कोई फायदा मिला है? मैं अधिक केंद्रित महसूस करता हूँ और मेरे पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय है। व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय देना मूल्यवान है। जल्दी जागने में कोई चुनौती? यह पहली बार में मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिनचर्या स्थापित करने से मदद मिलती है। एक रूटीन बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह इसके लायक है। आपकी सुबह की कोई और आदतें हैं? मैं अपने दिन को ईंधन देने के लिए स्वस्थ नाश्ता करना सुनिश्चित करता हूँ। दिन की सही शुरुआत करने के लिए स्वस्थ नाश्ता महत्वपूर्ण है। नाश्ते का कोई पसंदीदा विकल्प? मैं फलों के साथ दलिया या वेजी ऑमलेट का आनंद लेता हूँ। फलों के साथ ओटमील और वेजी ऑमलेट पौष्टिक विकल्प हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद की कोई योजना है? मुझे अपने दिन की योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना और कार्यों को प्राथमिकता देना पसंद है। योजना और लक्ष्य निर्धारण उत्पादकता में मदद करते हैं। जल्दी जागने के बारे में कोई अंतिम विचार? यह एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन सकारात्मक शुरुआत के लिए विचार करने लायक है। मैं इसे आजमाऊंगा और देखूंगा कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। आप भी, अन्ना। ध्यान रखें और अपनी सुबह का आनंद लें। पाठ 22। आप आमतौर पर कितने बजे उठते हैं? हाय, अन्ना। मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप आमतौर पर कितने बजे उठते हैं?
मैं भी आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। यह बहुत अच्छा है। जल्दी उठने से आपका दिन अच्छा बीतेगा। सुबह 6 बजे जागने का कोई खास कारण? मुझे लगता है कि यह मुझे एक अच्छी शुरुआत देता है और एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। मैं सहमत हूँ। दिन जल्दी शुरू करने से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। आप सुबह की कोई रूटीन फॉलो करते हैं? मुझे व्यायाम करना और सुबह स्वस्थ नाश्ता करना पसंद है। व्यायाम और स्वस्थ नाश्ता दिन की शुरुआत करने के बेहतरीन तरीके हैं। लगातार जल्दी जागने के लिए कोई सुझाव? सोने का एक नियमित शेड्यूल सेट करें और आराम से सोने की दिनचर्या बनाएं। स्थिरता और शांत सोने की दिनचर्या बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकती है। जल्दी जागने से आपको कोई फायदा मिला है? मैं अधिक केंद्रित, ऊर्जावान महसूस करता हूँ और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय निकालता हूँ। बढ़ा हुआ ध्यान, ऊर्जा और व्यक्तिगत समय मूल्यवान लाभ हैं। जल्दी जागने में कोई चुनौती? शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन दिनचर्या स्थापित करने से मदद मिलती है। एक दिनचर्या बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह लंबे समय में लाभ देता है। आपकी सुबह की कोई और आदतें हैं? मुझे अपने दिन की योजना बनाना और सुबह लक्ष्य निर्धारित करना पसंद है। योजना और लक्ष्य निर्धारण एक उत्पादक दिन में योगदान करते हैं। नाश्ते का कोई पसंदीदा विकल्प? मैं फलों के साथ दलिया या प्रोटीन से भरपूर स्मूदी का आनंद लेता हूँ। फलों और प्रोटीन स्मूदी के साथ दलिया पौष्टिक विकल्प है। सुबह जल्दी उठने के बाद की कोई योजना? मैं अपने कार्यों को प्राथमिकता देता हूँ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पहले निपटाता हूँ। कार्यों को प्राथमिकता देना सुबह के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। जल्दी जागने के बारे में कोई अंतिम विचार? यह एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन यह एक सकारात्मक जीवन शैली को जन्म दे सकती है। मैं इसे आजमाऊंगा और देखूंगा कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन उत्पादक रहे। आप भी, अन्ना। अपना ख्याल रखें और अपनी सुबह का भरपूर आनंद लें। पाठ 23। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हाय, अन्ना। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मैं अपने दिन की शुरुआत अपने दांतों को ब्रश करने और अपना चेहरा धोने से करता हूँ। सुबह तरोताजा होने का यह एक अच्छा तरीका है। सुबह की कोई और दिनचर्या? उसके बाद, मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ और दिन के लिए तैयार हो जाता हूँ। बिस्तर बनाना और कपड़े पहनना एक उत्पादक स्वर सेट करता है। नाश्ते की कोई आदत? मुझे अपने दिन को ईंधन देने के लिए स्वस्थ नाश्ता करना पसंद है। स्वस्थ नाश्ता ऊर्जा और फोकस के लिए महत्वपूर्ण है। नाश्ते का कोई पसंदीदा विकल्प? मैं फलों के साथ दही या एवोकैडो के साथ साबुत अनाज के टोस्ट का आनंद लेता हूँ। फलों के साथ दही और एवोकैडो टोस्ट पौष्टिक विकल्प हैं। बाकी दिनों के लिए कोई योजना? मुझे कुछ काम पूरे करने हैं और दोपहर में एक बैठक है। आपके कार्यों और बैठक के लिए शुभकामनाएं। उत्पादक दिन के लिए कोई सुझाव? अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और पूरे दिन व्यवस्थित रहें। प्राथमिकता देने और संगठित रहने से उत्पादकता में मदद मिलती है। कोई शौक या गतिविधियां जो आपको पसंद है? मुझे पढ़ना, पेंटिंग करना और प्रकृति में सैर करना अच्छा लगता है। प्रकृति में पढ़ना, पेंटिंग करना और सैर करना विश्राम के लिए बहुत अच्छा है। क्या आप स्वयं की देखभाल करने का कोई तरीका अपनाते हैं? मैं मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ। मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। दिन की शुरुआत करने के बारे में कोई अंतिम विचार?
सकारात्मक आदतों के साथ दिन की शुरुआत सफलता के लिए टोन सेट करती है। मैं सहमत हूँ। शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका दिन मंगलमय हो। आपका स्वागत है, जॉन। आपका भी आने वाला दिन मंगलमय हो। पाठ 24। क्या आपकी कोई पाठ्येतर गतिविधियां हैं? हाय, अन्ना। क्या आपकी कोई पाठ्येतर गतिविधियां हैं? हाँ, मैं स्कूल गाना बजाने वालों और डिबेट क्लब में भाग लेता हूँ। यह अद्भुत है। गाना और बहस करना रोमांचक हो सकता है। क्या कोई प्रदर्शन या प्रतियोगिताएं आ रही हैं? हमारे पास अगले महीने एक गाना बजाने वालों का संगीत कार्यक्रम है और अगले सप्ताह एक डिबेट टूर्नामेंट है। आपके कॉन्सर्ट और टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं। आपके द्वारा गाया जाने वाला कोई खास गाना? हम गाना बजाने वालों के संगीत कार्यक्रम में पॉप और शास्त्रीय गीतों के मिश्रण का प्रदर्शन करेंगे। यह एक विविध प्रदर्शनों की सूची की तरह लगता है। किसी भी वाद विवाद के विषय पर चर्चा करना आपको अच्छा लगता है? मुझे सामाजिक मुद्दों और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विषयों पर बहस करने में मजा आता है। सामाजिक मुद्दे और वर्तमान घटनाएं दिलचस्प बहस सामग्री प्रदान करती है। कोई अन्य पाठ्येतर गतिविधियां जिनमें आप शामिल हैं? मैं स्कूल ड्रामा क्लब और कम्युनिटी सर्विस क्लब में भी हिस्सा लेता हूँ। ड्रामा क्लब और सामुदायिक सेवा मूल्यवान गतिविधियां हैं। कोई आगामी नाटक या सामुदायिक प्रोजेक्ट? हम अगले महीने एक स्कूल प्ले की तैयारी कर रहे हैं और हम अगले सप्ताह एक स्थानीय आश्रय में स्वयंसेवा करेंगे। यह शानदार है। इस नाटक के साथ अपनी टांग तोड़ें और स्वयंसेवा का आनंद लें। अपनी पाठ्येतर गतिविधियों में आपका कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य अपने गायन कौशल में सुधार करना और अधिक प्रभावी डिबेटर बनना है। निरंतर सुधार सराहनीय है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें। पाठ्येतर गतिविधियों पर कोई अंतिम विचार? वे व्यक्तिगत विकास और नए दोस्त बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। मैं सहमत हूँ। पाठ्येतर गतिविधियां अनुभवों को समृद्ध कर सकती हैं। अपनी गतिविधियों के साथ शानदार समय बिताएं, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। आप भी, अन्ना। ध्यान रखें और अपनी पाठ्येतर गतिविधियों का आनंद लें। पाठ 25। क्या तुम पढ़ते समय संगीत सुनते हो? हाय, अन्ना। क्या आप पढ़ाई के दौरान संगीत सुनते हैं? नहीं, मैं मौन रहकर पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। मौन में अध्ययन करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। कोई खास कारण है कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं? संगीत मेरे लिए विचलित करने वाला हो सकता है, इसलिए मुझे मौन सीखने के लिए अधिक अनुकूल लगता है। यह समझ में आता है। मौन से शांत वातावरण बनाया जा सकता है। आपकी कोई अन्य अध्ययन आदतें या प्राथमिकताएं हैं? मुझे साफ सुथरा और व्यवस्थित स्टडी स्पेस पसंद है। एक स्वच्छ और संगठित अध्ययन स्थान दक्षता को बढ़ावा दे सकता है। क्या कोई ऐसा विषय है जिसे पढ़ना आपके लिए आसान लगता है? मुझे गणित और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करना आसान लगता है। गणित और विज्ञान के लिए फोकस और तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित रहने के लिए आप कोई रणनीति अपनाते हैं? मैं अपने अध्ययन सत्रों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटता हूँ और बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेता हूँ। स्टडी सेशन तोड़ने और ब्रेक लेने से बर्नआउट को रोका जा सकता है। अध्ययन के लिए कोई पसंदीदा संसाधन या टूल? मुझे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल और फ्लैश कार्ड मददगार लगते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल और फ्लैश कार्ड बेहतरीन अध्ययन सहायक है। प्रभावी अध्ययन के लिए कोई सुझाव?
एक स्टडी रूटीन खोजें जो आपके लिए कारगर हो और ध्यान भटकाने से बचें। अध्ययन की दिनचर्या रखना और ध्यान भटकाने को कम करना महत्वपूर्ण है। कोई अन्य गतिविधियां जो आपको सीखने में मददगार लगती हैं? मुझे जानकारी का सारांश देना और इसे किसी और को पढ़ाना फायदेमंद लगता है। सारांशित करने और सिखाने से समझ को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। पढ़ाई के बारे में कोई अंतिम विचार? यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और लगातार बने रहें। मैं सहमत हूँ। अपनी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। पाठ 26। एक लंबे दिन के बाद आप कैसे आराम करते हैं? हाय, अन्ना। एक लंबे दिन के बाद आप कैसे आराम करते हैं? मैं एक किताब पढ़कर या एक फिल्म देखकर आराम करता हूँ। फिल्में पढ़ना और देखना आराम करने के बेहतरीन तरीके हैं। कोई पसंदीदा पुस्तक शैली या फिल्म शैली? मुझे फंतासी किताबें और एक्शन फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद हैं। काल्पनिक किताबें और एक्शन फिल्में रोमांचक हो सकती हैं। आपके द्वारा सुझाई गई कोई खास किताबें या फिल्में? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज और द एवेंजर्स फिल्में शानदार हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द एवेंजर्स लोकप्रिय विकल्प हैं। आराम करने के लिए आप कोई अन्य गतिविधियां करते हैं? मुझे प्रकृति में सैर करने और संगीत सुनने में भी मज़ा आता है। प्रकृति की सैर और संगीत सुखदायक हो सकते हैं। आपकी सैर के लिए कोई पसंदीदा जगह? मुझे पास के पार्क में या समुद्र तट पर घूमना पसंद है।
यह दिल को छू लेने वाला रहा होगा। भावी स्वयंसेवी कार्य के लिए कोई योजना या अन्य कारण जिनके बारे में आप भावुक हैं? मैं एक स्थानीय पर्यावरण संगठन में स्वयंसेवा करने पर विचार कर रहा हूँ। मैं प्रकृति को संरक्षित करने में अपना योगदान यह देना बहुत चाहता अच्छा हूँ। कारण है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है। स्वयंसेवा में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक कोई ऐसा सलाह? संगठन या कारण खोजें जो आपकी रुचियों के अनुरूप हो और उन तक पहुँचे। स्वयंसेवा से फर्क पड़ सकता है। समझदारी की सलाह शेयर करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। एनिमल शेल्टर में शानदार काम करते रहें। आपका स्वागत है, जॉन। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगर आप कभी भी मेरे साथ शेल्टर में शामिल होना चाहते मैं हैं, इसे ध्यान तो में मुझे रखूंगा। बताएं। अलविदा, अन्ना। पाठ 29। शाम मेरे दिन का सबसे पसंदीदा समय है। हाय, अन्ना। मैंने सुना है कि आप शाम का आनंद लेते हैं जब आप आराम कर सकते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यह सुनने में बहुत प्यारा लगता है। हाँ, शामें दिन का मेरा पसंदीदा समय होता है। तुम्हारा क्या हाल है, जॉन? दिन का आपका पसंदीदा समय कौन सा है? मैं उन शामों का भी आनंद लेता हूं जब मैं आराम कर सकता हूं और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकता हूं। प्रियजनों के साथ समय बिताना अनमोल है। शाम को आराम करने के दौरान आप आमतौर पर कौन सी गतिविधियां करते हैं? हम अक्सर पारिवारिक डिनर करते हैं, साथ में फिल्में देखते हैं या बस बातचीत करते हैं। पारिवारिक रात्रिभोज और मूवी नाइट्स आनंदमय लगते हैं। कोई पसंदीदा फिल्म जिसे आप अपने परिवार के साथ देखना पसंद करते हैं? हम कई तरह की फिल्मों का आनंद लेते हैं, लेकिन कॉमेडी और एडवेंचर फिल्में हमेशा हिट होती है। कॉमेडी और एडवेंचर फिल्में पारिवारिक मनोरंजन के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। शाम को आपके लिए क्या खास बनाता है? शांतिपूर्ण माहौल और अपने परिवार के साथ संबंध बनाने का मौका शाम को मेरे लिए खास बनाता है। मैं सहमत हूँ। शाम की शांति और जुड़ाव अनमोल है। शाम का आनंद लेने का कोई और कारण है? मुझे लगता है कि शामें एक दिन के काम के बाद आराम करने और रात की अच्छी नींद की तैयारी के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करती है। यह सच है। शामें संक्रमण का समय हो सकता है। शाम को आराम करने के दौरान आपकी कोई रीति रिवाज या आदतें हैं? मुझे सोने से पहले किताब पढ़ना या सुखदायक संगीत सुनना पसंद है। यह मुझे आराम करने और आराम करने में मदद करता है। संगीत पढ़ना और सुनना आराम करने के शानदार तरीके हैं। दिन के अपने पसंदीदा समय के बारे में कोई अंतिम विचार? अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और उसका भरपूर आनंद लेना महत्वपूर्ण है, खासकर शाम के समय। पूर्ण रूप से। शेयर करने के लिए धन्यवाद, जॉन। अपनी शाम के आराम और परिवार के समय का आनंद लें। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अपने परिवार के साथ भी शानदार शाम बिताएं। पाठ 30। मैंने आपको सप्ताह में 3 बार जिम में व्यायाम करते हुए सुना है। हाय, अन्ना। मैंने आपको सप्ताह में 3 बार जिम में व्यायाम करते हुए सुना। यह प्रभावशाली है। हाँ, मैं सक्रिय रहने की कोशिश करता हूँ। आप कितनी बार व्यायाम करते हैं, जॉन? मैं सप्ताह में 3 बार व्यायाम भी करता हूँ। यह मुझे फिट और स्वस्थ रहने में मदद करता है। यह बहुत अच्छा है। आप आमतौर पर जिम में किस तरह के व्यायाम करते हैं? मैं कार्डियो एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन करता हूँ, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना और वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। संपूर्ण फिटनेस के लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। अपने वर्कआउट के साथ आपका कोई खास लक्ष्य है? मेरा मुख्य लक्ष्य अपनी सहनशक्ति में सुधार करना और मांसपेशियों की ताकत का निर्माण करना है। धीरज और मांसपेशियों की ताकत शानदार लक्ष्य हैं। क्या आपके पास नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित रहने के लिए कोई सुझाव है? विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, एक व्यायाम दिनचर्या खोजना जो मुझे पसंद हो, और कसरत करने वाला दोस्त होने से मुझे प्रेरित रहने में मदद मिलती है। ये मददगार टिप्स हैं।
कसरत करने वाला दोस्त होने से जवाबदेही मिल सकती है। जिम के अलावा आप सक्रिय रहने के लिए कोई और गतिविधियां करते हैं? मुझे लंबी पैदल यात्रा और दोस्तों के साथ खेल खेलने जैसी बाहरी गतिविधियों का आनंद मिलता है। बाहरी गतिविधियां सक्रिय रहने का एक मजेदार तरीका है। कोई पसंदीदा हाइकिंग स्पॉट या खेल जिसे आप खेलना पसंद करते हैं? पास में ही एक ट्रेल है जिस पर मुझे हाइक करना पसंद है और मुझे अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है। हाइकिंग और बास्केटबॉल की आवाज रोमांचक है। व्यायाम और सक्रिय रहने के बारे में कोई अंतिम विचार? अपनी पसंद की गतिविधियों को खोजना और स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। शेयर करने के लिए धन्यवाद, जॉन। अपने वर्कआउट के साथ शानदार काम करते रहें। आपका स्वागत है, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूँ। सक्रिय रहें और आपका दिन शानदार रहे।